नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और राज्य की खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आयुष भारद्वाज। पहली खबर दिल्ली से है, जहां तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसान लगातार 8 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं किसान आंदोलन पर लगातार सियासी तड़के लगते हुए भी नजर आ रहे हैं। कल राहुल गांधी ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद पहुंचे थे, तो वहीं आज आम आदमी पार्टी किसानों की हिमायती बनती दिखी। आइए आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का क्या कहना है इस मामले। दूसरी बात, ये तीनों काला कानून पूंजीपतियों के लिए लाया गया, इसलिए सरकार इसको वापस नहीं लेना चाहती। सरकार का समाधान है 2 घंटे में इस बिल को वापस ले और किसान का आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, हमारी मांगे खत्म हो जाएगी। दूसरा मामला है जासूसी का। जब हम उस पर सवाल उठाते हैं तो सरकार की मंत्री लेखी जी कहती हैं आतंकवादियों की जासूसी हम किस सॉफ्टवेयर से कराएंगे, ये आपको बताएंगे क्या? तो आतंकवादी कौन है? देश के वो तमाम पत्रकार जिनकी जासूसी हुई, सेना के अधिकारी, बीएसएफ के चीफ, चुनाव आयुक्त, जजेस, रंजन गोगोई पे आरोप लगाने वाली महिला कौन है आतंकवादी? अप्रैल 2019 में एक महिला ने देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पे आरोप लगाया और नवंबर 2019 में राफेल के मामले में क्लीन चिट ले ली गई। मैं पिटिशनर हूं उसका, राफेल का। तो इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एसआईटी से और पता चलना चाहिए कि क्या ब्लैकमेल करके ये निर्णय क्लीन चिट ली गई है राफेल के मामले में। क्योंकि 10वीं का बच्चा भी अगर जज होता तो वो समझ सकता था कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, 3 गुने से ज्यादा दाम पे राफेल खरीद। अगली खबर कश्मीर से है, जहां कश्मीर के दक्षिणी अहरबल इलाके में जारी मुठभेड़ में एक आतंकवादी के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हमें मिली जानकारी के अनुसार पुलिस और सेना की 62 आरआर की टीम ने इलाके की घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान के पास पहुंची, वहां पहले से छिपे बैठे आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो महासमुंद जिले के पिथौरा में नीलांचल सेवा समिति के कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। कार्यालय का उद्घाटन नीलांचल सेवा समिति के संस्थापक संपत अग्रवाल ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समिति का मकसद लोगों की मदद करना है। कार्यालय में लोग समिति के सदस्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा और राजस्व से जुड़ी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं, जिनका समिति की तरफ से निस्तारण किया जाएगा। नीलांचल सेवा समिति लोगों की समस्याओं को हर संभव मदद देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि नीलांचल सेवा समिति पहले से लोगों की सेवा करती आ रही है और इलाके के लोगों के लिए 2 एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। पिथौरा में नीलांचल सेवा समिति का कार्यालय जो उद्घाटन हुआ है, नीलांचल सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के आज नीलांचल सेवा समिति का गठन हुआ है? नीलांचल सेवा समिति एक एनजीओ है। इसमें सेवा कार्य और हमेशा होते रहते हैं। आप लोग जैसे पिथौरा के हैं, पत्रकार हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि अभी कोविड महामारी के समय में और हमने हजारों लोगों का इलाज कराने में मदद की। उसके बाद में जब कोविड कुछ शांत हुआ तो जो लोग कोविड से ख़त्म हुए उनके घरों तक हम लोग गए और अभी भी 2 एम्बुलेंस आ रही है। एम्बुलेंस सेवा यहाँ पे ऑक्सीजन मशीन पिथौरा में भी 2 मशीन दी गई हैं और सब जगह ये सेवा कार्य हमारा चालू है। तो इस वजह से पिथौरा में कार्यालय खोलने का उद्देश्य एक ही था कि लोगों को पास में सेवा के लिए कहाँ जाएं, बस ना जाएं, संपत भैया के पास मिलें, कैसे करें। उसके जगह हम खुद भी यहाँ बैठेंगे और हमारे प्रतिनिधि एनी टाइम यहाँ पे बैठेंगे ताकि लोगों का त्वरित सेवा हो सके। लोगों में चर्चा है कि नीलांचल सेवा समिति के माध्यम से जो है राजनीतिक किया जाता है और चुनाव लड़ा जाता है, इस प्रकार की चर्चा है, क्या आप कहेंगे इसमें? आप सेवा कार्य के लिए राजनीति भी जरूरी है। आज मैं सेवा कार्य जो कर रहा हूँ, अगर मैं निर्दलीय में भी एक विधायक रहता तो हमारे बतना विधानसभा क्षेत्र में जो 400 लोग मरे हैं, मेरा दावा है कि 200 लोग को तो और बचा ही लेता मैं कम से कम। यहाँ पे अगर सक्रिय विधायक कोई रहता तो 200 बेड का कोविड सेंटर और 50 वेंटिलेटर लगवा देता और मैं लगवाने में सक्षम था, करवा लिया होता। अभी भी मैंने प्रयास किया था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यस भी कह दिया था कि डॉक्टरों की व्यवस्था आप कर लीजिए बोले।
तो चूंकि मैं कोई पद में नहीं था इसलिए सक्षम नहीं था। अगर पद में रहता तो वो काम करके सेवा कार्य 10 गुना होता ना, सेवा कार्य के लिए ही वो जरूरी है। पिथौरा में निरंतर सेवा समिति का है जहां बिहार के पूर्वी चंपारण के पकड़ी दयाल प्रखंड के चोरमा पंचायत विद्यालय में पूर्व में हुई बहाली को लेकर वंचित अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, नाइट गार्ड बहाली के लिए कमेटी का गठन होना था, लेकिन इस स्कूल के हेडमास्टर ने गुप्त रूप से बिना कमेटी गठित किए मोटी रकम लेकर एक लड़के की बहाली कर दी। प्रखंड शिक्षा अधिकारी को जब यह मामला पता पड़ा तो इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि स्कूल के हेडमास्टर से गलती हुई है और बहाली गलत रूप से हुई थी। साथ ही साथ शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस बहाली को रद्द कर दिया जाएगा और जब तक कमेटी का गठन नहीं होता कोई और बहाली नहीं होगी। विद्यालय के हेडमास्टर को चेतावनी देते हुए प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने दोबारा ऐसी गलती होने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। इस विद्यालय का मामला है नाइट गार्ड की बहाली का। तो आपने जब पहुंचा तो क्या क्या पाया? हमने तो पहुंचा यार, बच्चे लोग तो यहाँ सभी थे, कहीं कोई हंगामा नहीं। अपना लोग सवाल का जवाब चाह रहे थे, भाई मेरा नहीं हुआ और दूसरे का चयन हुआ, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं है। कमेटी नहीं बनी, लेकिन बहाली कैसे हुई। इस विद्यालय के प्रचार का कहना है कि किसी भी कमेटी का सदस्य नहीं था, उसके बाद भी हमारे और विधायक द्वारा बहाली हो गई। ऐसा नहीं हुआ, कमेटी को ही बहाल करनी है। कमेटी को ही बहाल करना, ऐसा कतई नहीं है कि 2 आदमी की। अगली खबर दिल्ली से है, जहां राजधानी दिल्ली में हुई बारिश के बाद मेहरौली बदरपुर रोड पर जल भराव की तस्वीरें सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद हुआ जल भराव लोगों की परेशानी की एक बड़ी वजह बना हुआ है। आपको बता दें कि बदरपुर मेहरौली रोड दिल्ली मुख्य मार्गों में से एक है जो आज पानी पानी हो गई है। जल भराव इतना ज्यादा है कि खानपुर मार्केट स्थित दुकानों में पानी घुस गया है। इन तस्वीरों को देखकर आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरह दिल्ली सरकार के दावे खोखले साबित हुए हैं। कहेंगे दिल्ली के विकास को लेकर? अरे कोई विकास नहीं है। अगर विकास होता तो ये पानी होता, आप खुद ही बताओ। सीएम कहते हैं हमने सड़कें बनवा दी, दिल्ली को फ्री बिजली पानी दे दिया। सर ये सबके हाथ के सामने है। अगर ऐसा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ होता तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आती ही नहीं ना। हर आदमी परेशान, वहाँ कार फंसी पड़ी है, वो तो बाइक है, मैं किनारे से निकाल के लेके आ गया। अदरवाइज सबको प्रॉब्लम है यहाँ पे। साउथ दिल्ली में इस तरीके के हालात क्या कहेंगे आप? सर साउथ दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो यहाँ देवली पे है। ये पानी भरता है, यहाँ इतना जाम लगा रहता है, ऑटो वाले इतना परेशान कर देते हैं, लड़ाई करने में तैयार हो जाते हैं अगर उनके टक्कर लग गई गाड़ी में तो आम पब्लिक सब परेशान है। देखिए भाई साहब, ये सब लोग खड़े हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रभाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभाकर, क्या कुछ अपडेट है इस मामले पर? क्या है दिल्ली की अभी की तस्वीर? अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में आज जो है बरसात हुई थी और हालांकि बहुत ज्यादा बरसात जो है वो नहीं हुई थी। जो है सुबह से ही जो हल्की बरसात शुरू हुई थी, उसके बाद से ही राजधानी दिल्ली की जो तस्वीर है वो काफी ज्यादा बदल गई थी। जिस तरह से जो है दिल्ली के खानपुर और एरिया में जिस तरह से जो पानी भरा था, क्योंकि ये मेन सड़क है जो कि बदरपुर और मेहरौली को जोड़ती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तस्वीर थी वो काफी ज्यादा जो है दिल्ली की एक अलग तस्वीर जो है वो नजर आई। एक तरफ जहाँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जो तुलना लंदन और पेरिस से करते हैं विकास कार्यों की, तो उसके दावों की कहीं ना कहीं जो है पोल खुलती नजर आई है। और जरा की बारिश नहीं है जो है सरकार के सारे दावों की पोल खोल कर रखी है। जिस तरह की तस्वीरों में हमारे दर्शक साफ तौर पर देख सकते हैं कि जरा की बारिश से ही जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई और जहां तक देखा गया वह सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी जो है वो सड़कों पर नजर आया। तो ऐसे में जिस तरह से जो है बड़े बड़े दावे हर साल जो है वो प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं, चाहे वो एमसीडी हो चाहे वो दिल्ली सरकार हो, और एक बहुत मोटा जो बजट है, करोड़ों रुपए का जो बजट है सिर्फ नाले और सीवरों की सफाई के लिए, जो मानसून से पहले जो है बहुत मोटा बजट खर्च करने की बात कही जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सरकार के दावों की कलई भी खुल करके जो है ये बारिश जो है साफ उसने कर दिया है कि किस तरह से जो सरकार के दावे हैं वो बिल्कुल नाकाफी और पूरी तरह से जो सरकार की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल जो है पूरी तरह से नाकाम इसमें दिखाई दी है। जी प्रभाकर, क्या मीडिया की तरफ से सरकार से कोई सवाल पूछा गया है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से
में मीडिया हर बार जो है इस बात को लेकर के जो है सरकार पर सवाल दागता है, और जो लगातार जो है सवाल मीडिया की तरफ से पूछे जाते हैं कि आखिर किस तरह से जो है क्या कुछ विकास की जो बात जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं, क्या ये यही विकास है जो कि सड़कों पर जरा सी बारिश होते ही जो दिल्ली की सड़कें हैं पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है, जहां तक देखें वहां पानी ही पानी हो जाता है। और इस वाटर लॉगिंग की वजह से जो है ना सिर्फ जो है लोगों को परेशानियां होती हैं, बल्कि जो वाहन है उनकी भी गति जो है उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाता है वाहनों के पहियों पर। तो ऐसे में जो है काफी ज्यादा परेशानी जो है वो बारिश से हो जाती है। एक तरफ जहाँ बारिश की लोग जो है बारिश से कहीं ना कहीं मौसम तो सुहाना होता ही है, लेकिन सुहाने मौसम के साथ साथ जो है दिल्ली वालों की परेशानी जरा सी बारिश से ही बढ़ जाती है। गौरतलब है कि पिछली बार जो अभी तकरीबन एक हफ्ता पहले जो बरसात दिल्ली में हुई थी जो है उसके बाद भी जो है दिल्ली की तमाम सड़कों पर, पूरी राजधानी की तमाम सड़कों पर दिल्ली के हर कोने कोने की जो सड़कें थी वो पूरी तरह से जलमग्न हो गई थी। और ऐसा ही एक जो है नजारा जो है इस वक्त जो है वजीराबाद और जो है बुराड़ी के इलाके में भी देखने को मिला था। जरा सी बरसात के बाद जो है वहाँ जो है पानी जो है वो गलियां सड़कें जो है वो पूरी तरह से हो गई थी, जिसके बाद जो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अपने जनप्रतिनिधियों पर जो है वो सवाल उठाए थे, और साथ साथ जो है लोग अपने घरों में इस वाटर लॉगिंग की वजह से जो है वो रहना उनको पड़ा, क्योंकि वो ना तो काम पर जा पाए। तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे तब तक जो है हमारे किस तरह से सड़कों और गलियों पर जो है वो पूरी तरह से जहां तक देख सकते हैं वहां तक पानी जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से जब सड़कें और गलियां जब बनाई जाती हैं तो ऐसे में सबसे पुख्ता ध्यान ये रखना होगा कि जो है जल की जो पानी की जो निकासी है उसका में जो है मेन ध्यान रखना होगा। जिस तरह से जो सड़कें और गलियां बनाते वक्त उसका जो लेवल उठा दिया जाता है उसकी वजह से जो है पानी जो है वो वहीं जो उसकी निकासी नहीं हो पाती है। और ऐसे में काफी ज्यादा दिक्कतें जो है वो दिल्ली वालों को होती है। और कहीं ना कहीं इस तरह की जो बारिश है, अब जरा सी बारिश नहीं, सरकार के दावों की पोल खोलकर जो है वो रख दी है। साफ तौर पर इसको दर्शक अपनी तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रभाकर, दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है, दिल्ली पर पूरे विश्व की नजर रहती है, उसके बाद भी ये समझने के या जानने के बाद भी प्रशासन की तरफ से या सरकार की तरफ से इस समस्या से निजात पाने के लिए कोई कवायद क्यों नहीं की जाती है? कि ये इतने लापरवाह क्यों है प्रशासन? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी हम आपको बताएं, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, मानसून से हर साल मानसून से पहले एक बहुत मोटे बजट की बात की जाती है। करोड़ों रुपए जो है साफ सफाई, सीवर की साफ सफाई, नालों की साफ सफाई के लिए पास किया जाता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर इस वक्त जो है राजधानी दिल्ली में सामने आ रही है, जिसमें देखने में आ रही है, साफ उससे साफ है कहीं ना कहीं कि जो बजट है वो पास जरूर किया जाता है, और जो ये काम है वो शायद धरातल पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जिसकी गवाही हम नहीं बल्कि जो तस्वीर है राजधानी दिल्ली की जो वाटर लॉगिंग है वो साफ तौर पर बता रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार।